नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स में अगली मॉडल्स यूज ऑफ कुड। आज पढ़ना है कुड का यूज कहां करते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है विल, शैल, कैन का यूज, है ना, वुड, शुड का यूज। आज पढ़ेंगे कुड का यूज, फिर इसके बाद आगे मे, माइट, मस्ट, इन सब का यूज पढ़ना है। ठीक, तो यूज ऑफ कुड। अब कुड का यूज क्या करना है, कहां पर करना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का क्या होता है, पास्ट होता है कुड। जबकि बस ये एक ही सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, इसको नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन में कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड, शैल का शुड। तो उसी सेंस में सिर्फ कुड का यूज होता है पास्ट में, बाकी सब में प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेंस में यूज होता है इसका। तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। तो पहला रूल लिखिए, रूल या यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 का ये कहता है कि कुड इज यूज्ड, कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड इज यूज्ड विथ द पास्ट सेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का क्या हो जाता है, पास्ट कुड में बदल जाता है। ठीक, कैन को कुड में, जैसे जैसे लिखा हमने सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी कैन डांस वेल। तो सी सेड सी कैन डांस वेल। ठीक, यानी सी सेड, उसने कहा कि सी कैन डांस वेल, वह अच्छा डांस कर सकती है। ठीक, तो इस सेंस में इनडायरेक्ट में बदलना, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो कैन का कुड होगा। तो लिखना है सी सेड दैट, सी सेड दैट सी कैन का क्या होगा, कुड डांस वेल। ठीक, तो अब पूछेंगे सेड का सेड रहा, ये हट के दैट आ गया, ये क्या हुआ। तो ये अभी पढ़ना है सिर्फ वर्ब को। तो वर्ब को देखेंगे कैन का कुड हुआ। ये सब कहां से होता है, तो ये सब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना होगा। तो सी सेड दैट सी कुड डांस वेल। ठीक, तो पहला यूज तो ये हो गया इसका कि कैन का पास्ट में बदलेंगे तो कुड हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि पास्ट की पावर, जैसे कैन का यूज करते थे प्रेजेंट की पावर में, उसी तरह कुड का यूज पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी के सेंस में कुड का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसकी हिंदी निकलेगी सका या सका था। जैसे तुम बोल सके, है ना, या तुम जा सके, तुम नहीं जा सके, है ना। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में कुड का यूज करना है। तो लिखिए कुड इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पास्ट पावर, पास्ट की पावर को, यानी बीती हुई पावर को। ठीक, पास्ट पावर हुई, पास्ट एबिलिटी हुई एंड पास्ट की कैपेसिटी हुई। इस सेंस में किसका यूज करना है, कुड का। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कुड। अब कोई भी मॉडल्स होगी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, तो सका या सका था लिखा रहेगा, सका या फिर सका था। जैसे जैसे बोला जाए हिंदी में, लिखा हमने वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सका,
पढ़ा सका, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सका। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सका आया लास्ट में, सका था होता तो कुड में, तो सब्जेक्ट पहले लिखा ही, तो ही, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, अगर लड़की होती तो सकी लिखा रहता, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकी, अब लड़का होगा तभी सका लिखा है, तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सका, वह की इंग्लिश ही। इसके बाद कुड, तो ही कुड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना की इंग्लिश टीच, तो टीच लिखा, ही कुड टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश का ई कैपिटल लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो ही कुड टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सका, ही कुड टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंस में भी कुड का यूज करना है। अब अगला यूज कहां करते हैं, लिखिए इसको जल्दी से, लिखते जाइए। अगला यूज अब अगला यूज, तीसरा यूज कहता है इसका, अगला यूज कहता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में, विनम्र निवेदन में इसका यूज करते हैं। किसका भाई, कुड का यूज विनम्र निवेदन में। जैसे क्या तुम मुझे 10 रुपए दे सकते हो, है ना, ठीक, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो, ठीक, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, है ना, क्या मैं आपको मोबाइल नंबर ले सकता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस में भी पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का यूज करना है। कैसे करना है, तो लिखिए पहले, कुड इज यूज्ड, कुड इज यूज्ड यानी कि कुड का प्रयोग, देखो भाई हिंदी भी बोलना है, ठीक, तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जबकि देखिए ये लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसे हिंदी को लिखते हैं हिंदी में, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो बच्चे चाहे इंग्लिश का हो, ठीक, उसी तरह इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए, तभी आपकी इंग्लिश मजबूत हो पाएगी थोड़ी। अब आप इसको इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ेंगे तो इंग्लिश आप सीख नहीं पाएंगे, जबकि बिल्कुल आसान इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक, कुड इज यूज्ड, कुड का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप पढ़ रहे होंगे कि इज के साथ हमने पढ़ा था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो यूजिंग होता, जबकि यूज्ड थर्ड फॉर्म लिखा है, तो इसकी भी क्लास हमने ली है, ठीक, इसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं जाके, ठीक, चैनल में आप जाकर वीडियो में देख लेना। कहां पर ये मिलेगा, जब हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देख लेना, पढ़ाया था लिविंग भी होता है सब्जेक्ट और नॉन लिविंग भी होता है सब्जेक्ट, ठीक, तो उसमें हमने बताया था कि कौन एक्टिव वॉइस में रहेगा कौन पैसिव में रहेगा, तो वो सब क्लास देख लेना, उसमें ना एक दिन फिर से बता देंगे। तो कुड इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, सेंस मीन्स होता है अर्थ, तो कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, कुड का प्रयोग किया जाता है के अर्थ में, किसके अर्थ में भाई, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, तो विनम्र निवेदन के अर्थ में, तो कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो हिंदी वाले लिख लीजिए, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन में किया जाता है। जैसे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लिए, जैसे से पहले स्ट्रक्चर, तो जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ चीज मांगोगे, परमिशन लोगे ना उससे, तो सबसे पहले क्या शब्द बोलना होगा, है ना, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूं, क्या तुम मुझे 100 रुपए दोगे, है ना, या ऐसा थोड़ा कहोगे कि 100 रुपए दे दो, ये तो हुई नहीं पोलाइट रिक्वेस्ट, ये तो बात हुई अपनी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है इसको, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो भाई कुड है, सबसे पहले लिखना है कुड, कुड, इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कुड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके बाद अगर आपका मन है तो प्लीज जोड़ दीजिए लास्ट में, नहीं तो मत रखिए, तो प्लीज लिखना हो तो लिख लीजिए, तो लास्ट में प्लीज जोड़ दीजिए और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो भाई क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बाद में मन हो लास्ट में तो प्लीज जोड़ दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बोला जाए कि कुड यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। दूसरा, दूसरा बोला जाए कि कुड यू लेंड, LEND, लेंड मी 2000 रुपीज,
क्या तुम मुझे 2000 रुपए उधार दे सकते हो? तो कुड यू लेंड मी 2000 रुपीज। ठीक, तो ये हुई पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कुड का यूज किया जाता है। तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लिखिए इसको भी। इसके बाद अगला यूज कहां होता है इसका, कुड का? अब कुड का अगला यूज होता है कि जैसे कोई बात कही जाए कि आप ये काम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, आप ये काम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? तो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, है ना, आपके दोस्त मिल गए, कोई दूसरा मिल गया, आपको पीछे से एक लगा दिया, है ना, तो आप जब वो आगे चला गया तो आप बाद में सोचे कि मैं भी तो इसको मार सकता था लेकिन मारा नहीं ना, मैं भी तो इसको मार सकता था लेकिन मारा नहीं। यानी वो काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। जैसे बोला जाए मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं। तो जो काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, वो काम किया नहीं लेकिन कर सकता था, तो उस सेंटेंस में भी कुड का यूज करना है। तो लिखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। अब ये क्या कहता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद कुड, इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुड सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब हुआ कि कर सकता था पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं। ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बोला जाए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक, तो आई कुड हैव, इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोला नहीं ना। ठीक, तो आई कुड हैव, जैसे आपने, आपसे कोई कहे आप ये काम कर सकते हो, है ना, तो आपने कह दिया हम नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा कर लेगा, है ना, दूसरा काम करेगा, आराम से कोशिश करेगा, तो आप बाद में सोचेंगे यार यार ये काम तो मैं भी कर सकता था, है ना। तो जब कर सकता था लेकिन किया नहीं ना, तो उस सेंटेंस में कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई कुड हैव। ठीक, इसके बाद बोलना की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। दूसरा, तुम स्कूल जा सकते थे, तुम स्कूल जा सकते थे। अब मान लो किसी को बुखार आ गया, है ना, थोड़ा बहुत बुखार आया, अब वो लेट गया, है ना, अब आराम मिली, तो क्या कहते हैं मम्मी पापा या कोई भी दूसरा, कहते तुम स्कूल जा सकते थे, है ना, थोड़े तो बुखार था, तो तुम स्कूल जा सकते थे लेकिन गए नहीं ना, यानी काम हुआ नहीं लेकिन कर सकते थे, तो तुम स्कूल जा सकते थे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको रट लेना है एकदम। तो सब्जेक्ट हुआ यू कुड हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, यू कुड हैव गॉन टू स्कूल। लिखिए इसको भी जल्दी से। अब जो लास्ट रूल पढ़ेंगे वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब वो एग्जाम वाला पढ़ेंगे, ये भी आता है एग्जाम में, लेकिन जो एमटीएस में आएगा, सीएचएसएल में, उसको अब पढ़ना है। तो लास्ट यूज क्या कहता है? अब लास्ट यूज करना है इफ क्लाउज के साथ। किसके साथ? इफ क्लाउज के साथ। ठीक, अब इफ क्लाउज क्या कहता है? तो रूल नंबर 5 लिखिए, लिखिए स्ट्रक्चर लिखिए, इफ क्लाउज के साथ कैसे होता है? तो इफ का मतलब यदि। ठीक, जैसे बोला जाए कि यदि मेरे पास रुपए होते तो मैं कोई बिजनेस कर सकता था, है ना, यदि मेरे पास रुपए होते, रुपए नहीं है ना,
तो यदि यानी इफ, तो जिसमें इफ क्लाउज लगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इफ होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसके साथ आगे बोलना है तो सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो इसका यूज करना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो सब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा। ठीक, अब जो कहेगा कि यदि मेरे पास, यदि तुम्हारे पास, तो तुम ऐसा, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, एक ही आदमी के लिए कहा जाएगा तो सब्जेक्ट सेम रहेगा। अगर ये ही है तो वो भी ही, ये यू है तो ये भी यू, ये अगर दे है तो ये भी दे रहेगा। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं मिल जाए तो उसके साथ आगे क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दूसरा क्या कहता है इफ का? दूसरा कहता है अगर इफ के बाद सब्जेक्ट लिखा हो, इफ के बाद सब्जेक्ट लिखा हो, इसके बाद लिखा हो हैड, इसके बाद लिखा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखा हो। क्या क्या लिखा हो भाई? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये एग्जाम के पर्पज से इसमें एक एरर आती है। ठीक, एरर, तो इसको याद कर लेना। इफ यानी पहला रहेगा सिंपल पास्ट में और ये रहेगा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। तो ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। क्योंकि कुड का यूज पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट इस तरफ भी रखना पड़ेगा, है ना। एक क्लाउज पास्ट में होगा, दूसरा क्लाउज भी पास्ट में ही होगा। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके बाद जोड़ना है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी उसमें सिर्फ कुड, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी उसमें कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर इसको रट लेना है एकदम। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि यदि मेरे पास रुपए होते या यदि मेरे पास धन होता तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। ठीक, तो लिखना है इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास रुपए होते, इफ आई हैड मनी। आगे क्या लिखना है? आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। तो इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, यदि मेरे पास रुपए होते तो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। ठीक, ओके, टाटा बाय बाय।